ठंडी जमीन पर घायल और भयभीत छोड़ गया। क्रूरता का एक प्राणी। हर पूर्णिमा के साथ हत्याएं जारी रहीं।
कभी शांतिपूर्ण रहा गांव अब बढ़ते आतंक के साए में कैद था। हवा में डर भारी था, दहशत का एक घुटन पैदा करने वाला कंबल। पहले शिकार हमेशा जानवर होते थे, उनके बेजान शरीर क्षत विक्षत और फटे हुए पाए जाते थे। लेकिन फिर अकल्पनीय हुआ। बूढ़ी मैगी जो गांव के किनारे अकेली रहती थी, अपनी झोपड़ी में मृत पाई गई। दृश्य भयावह था। उसके शरीर पर जानवरों जैसे ही वहशी घाव थे। फादर एडम अपनी आंतरिक उथल पुथल के बावजूद सबसे पहले भयभीत ग्रामीणों को सांत्वना और दिलासा देने वाले थे। उन्होंने उनके दुख, उनके डर, उनके गुस्से को साझा किया। उन्होंने प्रार्थना का नेतृत्व किया। उनकी आवाज भावना से कांप रही थी जब उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया। फिर भी उनके बारे में अनजान उनके विवेक को एक भयानक सच्चाई कुतर रही थी। जो बुरे सपने उन्हें सताते थे, ब्लैकआउट, खून और हिंसा की झलकियां जो उनके जागने के घंटों को सताती थीं, ये सभी एक भयावह वास्तविकता की ओर इशारा करते थे। वो राक्षस थे जिसका वो शिकार कर रहे थे। गांव वाले जवाब के लिए बेताब शिकार दलों का आयोजन करते थे। उन्होंने खुद को पिचकारी, कुल्हाड़ी और जो भी हथियार मिल सकते थे उनसे लैस कर लिया। उन्होंने आसपास के जंगलों की छानबीन की। उनके चेहरे गंभीर थे। उनका संकल्प डर और गुस्से से कठोर हो गया था। उन्होंने जाल बिछाए इस उम्मीद में कि जानवर को अगला शिकार करने से पहले पकड़ ले। उनका कभी शांतिपूर्ण जीवन अब शिकार में डूब गया था। वो हत्याओं को रोकने, अपने परिवारों और अपने जीवन के तरीके की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। एक रात एक विशेष रूप से गहन शिकार के दौरान उन्होंने जंगल में एक बड़े भेड़िए को घेर लिया। प्राणी विशाल था, उसकी आंखें भयानक तीव्रता से चमक रही थीं। वह गरजता और झपटता था। उसके नुकीले दांत खतरनाक रूप से दिखाई दे रहे थे। गांव वाले उनका डर पल भर में पीछा करने की गर्मी में भुला दिया गया। उन्होंने जानवर पर हताशा और क्रोध से पैदा हुई क्रूरता से हमला किया। उन्होंने उस पर वार किए। उनकी चीखें और रोना पेड़ों से गूंज रहा था। अंत में जब प्राणी कमजोर और हारा हुआ लेटा था तो वे उसे वश में करने में कामयाब रहे। उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया।